अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे आइल्स के बारे में। आइल्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आइल्स पे एक वीडियो होनी चाहिए। पहले भी मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ आइल्स पे, और लोगों ने कहा कि उर्दू में होनी चाहिए, तो उर्दू में हम बात करेंगे आइल्स पे। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो आके कहते हैं कि हमें इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, तो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए हमें आइल्स का कोर्स करना है, या कहते हैं हमें कॉमन इंग्लिश आती है और अच्छी इंग्लिश करने के लिए आइल्स का कोर्स करना है। तो फिर हमें उन्हें बताना पड़ता है, और आपको ही मैं बता रहा हूँ, आइल्स कोई इंग्लिश इंप्रूवमेंट का कोर्स नहीं है। आइल्स इंग्लिश एग्जामिन का टेस्ट है। आइल्स में इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती बल्कि टेस्ट की जाती है, इंग्लिश टेस्ट की जाती है। तो क्या है आइल्स, आपको बताते हैं। IELTS आइल्स। कुछ लोग कहते हैं IELTS और पता नहीं क्या क्या आइल्स। ओके, क्या है भाई आइल्स की डेफिनेशन? ये सिंपल डेफिनेशन यहाँ आपके सामने लिखी हुई है। अ ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड English language test, and it is designed to test the English language abilities to non-native speaker who plan to study or work where English is language of communication. तो ये आइल्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि आइल्स क्या है। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, और ये कैसे डिजाइन किया गया है? ये डिजाइन किया गया है टेस्ट करने के लिए इंग्लिश की एबिलिटीज। किसकी इंग्लिश की एबिलिटीज? नॉन नेटिव स्पीकर। कौन से नॉन नेटिव स्पीकर? जो प्लान कर रहे हैं कहाँ, बाहर जाके पढ़ने के लिए या काम करने के लिए। इस टेस्ट को, ऐसा टेस्ट जैसे लेट्स सपोज आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ओके, आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं स्टडीज के लिए या वर्क के लिए, जैसे भी, तो आपको ये आइल्स का टेस्ट देना होगा। यानी ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है कि आपको इंग्लिश आती है। ये सर्टिफिकेट है, आइल्स का सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि आपको इंग्लिश आती है। तो दो चीजों के लिए, या तो स्टडीज के लिए हम लोग जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, या तो फिर काम करने के लिए, तो दोनों सूरतों में 80% जगहों पे ये कंडीशन होती है, शर्त होती है कि आइल्स लाजमी है वहां पे। ओके, अब हम बात करते हैं कि आइल्स कितने टाइप के होते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे कि आइल्स का टेस्ट कैसे रजिस्टर किया जाता है, कौन लेता है, क्या क्या आता है आइल्स के टेस्ट में। सबसे पहले तो आइल्स क्या है भाई? अगर आप स्टडीज के लिए या वर्क के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट देना होता है, आइल्स। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो समझ आई, आइल्स को इंग्लिश इंप्रूवमेंट का कोर्स नहीं है, बल्कि आइल्स तो इंग्लिश एग्जामिन का कोर्स है। दो तरह के हैं, एक है एकेडमिक, एक है जर्नल। ये बात भी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाती है। डेफिनेशन से ही आपको पता है, अगर आप स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन सा आइल्स करना होगा? एकेडमिक। अगर आप अदर क्वालिफिकेशन, कोई कोर्स करने जा रहे हैं, कोई जॉब करने जा रहे हैं, कोई जो है ना ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, या माइग्रेट या परमानेंटली वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में माइग्रेट होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है? जर्नल आइल्स करना होता है। तो आइल्स की कितनी टाइप है? ये दो, एक है एकेडमिक और एक है जर्नल। ये दो टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट वीजे के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये वाला होता है। अगर माइग्रेट करना है, अगर जॉब करनी है, अगर वर्क ट्रेनिंग लेनी है, तो आपको जर्नल आइल्स करना होता है। समझ आया? कुछ और पॉइंट्स आइल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये मैनेज किया जाता है, ये टेस्ट लिया जाता है किसकी जानिब से? ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से। ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से ये टेस्ट लिया जाता है, पहले पॉइंट में लिखा है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये 10,000 प्लेसेस, जिसमें स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एजेंसीज हैं, 10,000 प्लेसेस पे ये एक्सेप्ट किया जाता है। 140 मुल्कों में ये एक्सेप्ट किया जाता है आइल्स का टेस्ट, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में। और 1200 सेंटर्स हैं 140 कंट्रीज के अंदर। लिखा हुआ है यहाँ पे 1200 सेंटर्स हैं 140 कंट्रीज के अंदर। नियरली हर कंट्री में कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर हम बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। पाकिस्तान के कम से कम 10 से 15 शहरों में आइल्स के सेंटर्स मौजूद होंगे। 15 से भी ज़्यादा मैं बोलूँ, अगर 10 से 15 शहरों में होंगे आइल्स के सेंटर्स। और 3 मिलियन टेस्ट टेकर्स हैं, 3 मिलियन टेस्ट टेकर्स हैं। और इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी कंट्री की करेंसी पे। जैसे आजकल पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 35 या 37,000 चल रही है आइल्स की फ़ी। ओके, और 40 फिक्स डेट्स होती हैं। पाकिस्तान में 24 होती हैं, 24 हर महीने की 2 डेट्स होती हैं आइल्स की, 2 डेट्स। जब आप रजिस्टर करने जाएंगे तो आपको नजर आ रही होंगी, जैसे ये सितंबर है तो सितंबर की 2 डेट्स लिखी हुई होंगी कि भाई एक है 8 सितंबर को, एक है 22 सितंबर को। आप जो चाहे चूज कर सकते हैं। तो पूरे साल की डेट्स पहले से ही निकाल दी जाती हैं, और ये डिग्री वैलिड रहती है 2 सालों तक। तो ये सारे पॉइंट भी समझ आए होंगे, आइल्स क्या है, कितनी टाइप्स के हैं, और ये कुछ और भी पॉइंट्स के ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से लिया जाता है
और ये 10,000 स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और एजेंसीज एक्सेप्ट करती हैं 140 मुल्कों में, और हर मुल्क में ब्रिटिश काउंसिल का सेंटर मौजूद है जहां आइल्स का टेस्ट लिया जाता है। और फी जो है ना डिपेंड करती है, फिक्स फी होती है, हर कंट्री में एक ही फी है। यानी हमारी कंट्री में 35,000 बन रही है, अफगानिस्तान में कुछ और बन रही है, इंडिया में कुछ और बन रही है, और फिक्स डेट होती है इनकी हर साल। किसी मुल्क में 40 डेट्स निकालते हैं, किसी मुल्क में 50 निकालते हैं, हमारे मुल्क में 24 निकालते हैं। यानी हर महीने में 2 दफा आइल्स टेस्ट लिया जाता है यहाँ पे, और ये वैलिड होती है 2 साल के लिए। वैलिड का मतलब है अगर आप 2 साल तक या 2 साल तक बाहर नहीं गए स्टूडेंट वीजा पे या वर्क के लिए बाहर नहीं गए तो ये एक्सपायर हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई 2 साल में आप इंग्लिश भूल भी तो सकते हैं, इसलिए एक्सपायर हुई है, दोबारा देना पड़ता है। असल में मे बी ये चक्कर हो, इसलिए एक्सपायर हो जाती है 2 साल में। कितने लोग देते हैं आइल्स, कितने स्टूडेंट देते हैं हर साल? जब आप इससे अंदाजा लगाएं 3 मिलियन टेस्ट टेकर्स हैं तो फिर देने वाले कितने होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, इस टेस्ट में ओवरऑल यहाँ पे देखें, इस टेस्ट में ओवरऑल जो है ना आपकी कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन चेक की जाती है कि आप वर्क के लिए जा रहे हैं, स्टडीज के लिए जा रहे हैं, तो वहां कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वहां पे कम्युनिकेट। तो ये ओवरऑल आपकी जो है ना चेक की जाती है, और ये 4 तरीकों से चेक की जाती है। क्या कॉम्पिटेंसी आपकी इंग्लिश 4 तरीकों से चेक की जाती है। 4 तरीके कौन से हैं? वो 4 तरीके हैं राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। क्या है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। किसी को स्पीकिंग बहुत मुश्किल लगता है, किसी को लिसनिंग बहुत मुश्किल लगता है, किसी को राइटिंग बहुत मुश्किल लगता है, किसी को रीडिंग बहुत मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल से लिसनिंग काफी मुश्किल होता है क्योंकि एक्सेंट का डिफरेंस होता है और वो एक्सेंट आपको लिसनिंग में सुनना होता है। अब ये रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में क्या होता है ये आगे चल के हम बात करेंगे अभी इस पे। और लिसनिंग में और स्पीकिंग में लोग समझते हैं कि नॉर्मल जर्नल, स्पीकिंग एक आर्ट है आइल्स की स्पीकिंग। लोग समझते हैं कि हमें जर्नल बातें ही करनी है वहां पे। नहीं, आपको ईडियम, फ्रेजल वर्ब, आपको प्रोवर्ब, आपको कॉम्प्रिहेंसिव, आपको एडवांस इंग्लिश यूज करनी होती है। दैट इज द ओनली वे टू इंप्रेस द एग्जामिनर। लोग समझते हैं कि यार स्पीकिंग हमने इतनी अच्छी की फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं है। नहीं, एक आर्ट है। राइटिंग भी लोग समझते हैं नॉर्मल सी राइटिंग करके आ जाओ तो शायद हाँ आपको पास कर देंगे। मे बी आपके 6 बैंड, 5.5 बैंड जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मे भी मिल जाए, अचीव हो जाए। मगर आप ये सोचते हो यार मैंने लिखा है, मुझे आता है। नहीं, आम चीज नहीं लिखनी है, आम स्पीकिंग नहीं करनी है। ये एक आर्ट है आइल्स की स्पीकिंग, मजाक नहीं। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टास्क के बारे में। जो मैं कह रहा था आपसे कि इसके 4 टास्क होते हैं। सबसे पहले इसका एक रीडिंग है, दूसरा स्पीकिंग है, लिसनिंग है और राइटिंग है। ये चारों टास्क होते हैं इसके। तो बात कर लेते हैं रीडिंग के बारे में। रीडिंग टेस्ट में 0 to 9 पॉइंट्स होते हैं, 9 बैंड्स होते हैं और 60 मिनट्स का ये होता है रीडिंग टेस्ट। और इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं और 3 पैसेज होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, 3 पैसेज होते हैं। और इजी टू हार्ड, पहला वाला इजी, दूसरा उससे थोड़ा हार्ड, तीसरा उससे थोड़ा हार्ड। तो ये होता है रीडिंग टेस्ट। उसके बाद होता है लिसनिंग टेस्ट। लिसनिंग टेस्ट के भी 0 to 9 पॉइंट्स होते हैं। लिसनिंग टेस्ट भी 60 मिनट्स का होता है। इसके भी 40 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इसके 40 क्वेश्चंस थे, उसके भी 40 क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने होते हैं। और लिसनिंग जनरल आइल्स का अलग होता है और एकेडमिक आइल्स का अलग होता है। लिसनिंग में फर्क होता है। हाँ, रीडिंग सेम होता है और स्पीकिंग भी सेम होता है, ऑलमोस्ट स्पीकिंग भी सेम होता है। तीसरी बात कर लेते हैं स्पीकिंग के हवाले से। स्पीकिंग 11 से 14 मिनट, 11 से 15 मिनट का स्पीकिंग टेस्ट होता है। उसके 3 हिस्से होते हैं। स्पीकिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन, आपका और एग्जामिनर का इंट्रोडक्शन होता है। दूसरा हिस्सा एग्जामिनर आपको टॉपिक देता है, आपको उस टॉपिक पे बोलना होता है। तीसरा हिस्सा उसी पे सवाल जवाब चलते हैं। तो ये 14 से 15 मिनट का जो है स्पीकिंग टेस्ट होता है, जिसमें 3 टास्क होते हैं। इंट्रोडक्शन, फिर किसी टॉपिक पे बोलना, फिर उसी पे सवाल जवाब। राइटिंग के भी 0 to 9 जो है ना पॉइंट्स होते हैं और इसके भी 0 to 9, इसके भी 0 to 9, इसके भी 0 to 9। 60 मिनट्स का होता है राइटिंग भी। और राइटिंग में 2 टास्क दिए जाते हैं और राइटिंग भी एकेडमिक वालों का अलग है और जर्नल वालों का अलग है। थोड़ा सा फर्क है। ऐसे दोनों में होता है, एकेडमिक वाले को भी ऐसे लिखने होते हैं और जर्नल वाले को भी ऐसे लिखने होते हैं। मगर फिर ऐसे के बाद पहला टास्क तो यही होता है दोनों का। दूसरा टास्क अलग अलग होता है। एक में लेटर लिखना होता है और एक में एक फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना होता है। जर्नल वाले में लेटर होता है और एकेडमिक वाले में एक फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना होता है। आपको एक और बात बता दूं कि स्पीकिंग जो है ना वो अलग लिया जाता है, अलग लिया जाता है। जैसे आज स्पीकिंग टेस्ट हो गया तो एक हफ्ते बाद आपका राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग
ये लिया जाएगा। ये बिल्कुल पेपर की तरह होता है, तीनों टेस्ट जो है ना ये वाले पेपर की तरह होता है। आप एग्जामिनेशन जैसे वो हॉल होगा उसमें बैठे हुए होंगे और आपको पेपर मिलेगा, बोलेंगे हाँ भाई पेपर निकालो, फिर आपने पेपर निकालना है, बोलेंगे शुरू करें, आपने शुरू करना है, अगर आपने कुछ किया तो माइनस भी कर देते हैं, फिर लिखना शुरू करना है। वो तीनों टेस्ट एक साथ होते हैं तकरीबन 3 घंटे में, 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट, वो 3 घंटे में होते हैं। और ये अलग, पहले कभी ये ले लिया जाता है, बाद में ये तीनों होते हैं, या ये तीनों पहले ले लिए जाते हैं, स्पीकिंग बाद में होते हैं। और जहां तक स्पीकिंग जो है ना हमारे पाकिस्तान में इवेल्युएट होती है, बाकी ये तीनों पेपर ये यूके में चेक होते हैं, यूके में या ब्रिटिश काउंसिल यूके में चेक होते हैं ये तीनों। बाकी जो है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो है ना यहीं पे इवेल्युएट होती है, यहाँ पे ही 14 से 15 मिनट। तो समझ आया आइल्स क्या है, कितनी टाइप्स हैं, आइल्स कहाँ कितने साल तक वैलिड रहता है, कितने स्टूडेंट दे रहे हैं, कहाँ कहाँ लिया जाता है, कहाँ एक्सेप्ट किया जाता है। उसके अलावा आइल्स के चारों टेस्ट क्या हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अगर आपकी इंग्लिश बेहतरीन है और आप खुद भी प्रैक्टिस करें आइल्स की, तो आप खुद भी दे सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपको सेंटर्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, वो यही फॉर्मेटिंग पे आपको इन्हीं फॉर्मेटिंग पे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग इन्हीं की प्रैक्टिस करवाते हैं, इन्हीं में और अच्छा बनाते हैं। याद रहे, इंग्लिश इंप्रूव नहीं करवाते। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो पहले वो इंग्लिश इंप्रूव करवाएंगे, फिर आइल्स की तैयारी करवाते हैं। या कहीं कहीं पे अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो कहते हैं जाओ पहले इंग्लिश इंप्रूव करके आओ, फिर आइल्स करना। तो आइल्स जो टेस्ट है इसमें आइल्स की फॉर्मेटिंग पे तैयारी करवाई जाती है, यानी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपसे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको टास्क दिए जाएंगे लिखने के, एसे, फ्लो चार्ट, लेटर। लिसनिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको लिसनिंग यूनिट सुनाए जाएंगे और आपको वो टेस्ट करने होंगे ताकि आपको टेस्ट की फॉर्मेटिंग अच्छी तरह आप सबसे आखिर में बात कर लेते हैं आइल्स के रजिस्ट्रेशन स्टेप्स के बारे में कि आइल्स को आपने रजिस्टर कैसे करना है। ओके, तो आइल्स को आपको कैसे रजिस्टर करना है। स्टेप 1, सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन करनी है, जो हम पूरी बात कर रहे थे पीछे कि आइल्स क्या है, कि इंग्लिश एग्जामिन, इंग्लिश टेस्ट करवाने का एक कोर्स है। ओके, फिर एक जर्नल आइल्स है, एक एकेडमिक आइल्स है। ओके, फिर जो है कहाँ कहाँ लिया जाता है, ब्रिटिश काउंसिल में लिया जाता है, 140 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है, 10,000 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और जो है एजेंसीज में ये एक्सेप्टेड किया जाता है। 3 मिलियन टेस्ट टेकर्स हैं, 2 इयर्स वैलिडिटी होती है इसकी, ये हम बात कर रहे थे सारी। उसके बाद 4 टेस्ट होते हैं, 4 एरियाज़ को चेक किया जाता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ओके, स्पीकिंग कितनी देर का होता है, कितने पॉइंट्स होते हैं, कैसे लिया जाता है। राइटिंग के कितनी देर का होता है, कितने पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे लिया जाता है, बाकी सब ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद लास्ट में अब इजी स्टेप्स कि हम इसे कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे पहला जो है ना आपको प्रिपेयर करना है। ओके, पहला स्टेप है आपने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद प्रिपेयर करना है कि भाई आपको आइल्स देना है या नहीं। उसके बाद आपको ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट्स पे जाना है, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाके आपको सिलेक्ट करना है आपको डेट और लोकेशन, कि आप किस डेट को आइल्स, वहाँ पे मेंशन होगा, वो एक कैलेंडर टाइप का आएगा, उस पर मेंशन होता है कि किस डेट को आपको जो है ना आइल्स देना है और लोकेशन क्या है, आपको कराची से देना है, इस्लामाबाद से देना है, किसी भी सिटी से देना है तो वहाँ लोकेशन मौजूद होगी, वो सिलेक्ट करना है। जर्नल देना है या एकेडमिक देना है, वहाँ वो सिलेक्ट करना है। ये स्टेप 2 है। स्टेप 3, आपको ब्रिटिश काउंसिल पर रजिस्टर होना होगा, अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी ब्रिटिश काउंसिल पे। एक प्रोफाइल बनाएंगे आप अपनी, और प्रोफाइल बना के रजिस्ट्रेशन होगी आपकी। अपने नाम से एक प्रोफाइल बनाए, उसके कोई चार्जेस नहीं है प्रोफाइल बनाने के ब्रिटिश काउंसिल पे। उस पर आपने अक्सर ये टीचर्स जो कहते हैं कि हम रजिस्टर कर देंगे आपका आइल्स, आपको कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने की, टीचर्स की प्रोफाइल्स वहाँ पे बनी हुई होती हैं। टीचर्स क्या कोई भी बना सकता है, वो टीचर्स भी वहाँ से बैठ के ईजिली प्रोफाइल करता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और उसके बाद वाला जो स्टेप है, आपको क्या करना होता है, आपको अपनी पेमेंट देनी होती है। वो आप क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हैं और 72 आवर्स में जो है वो बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से इजी पैसा वगैरह, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डालना होता है और वो उस पर कंटिन्यूसली आपको ईमेल्स करते रहते हैं कि इस दिन आपका टेस्ट है, इस दिन नहीं है, इस दिन आपने आना है, इस दिन नहीं आना। तो आपको अपनी ईमेल चेक करते रहना है। सारी कंफर्मेशन आपको अपनी ईमेल और मोबाइल पे आएगी कि आपने फीस सबमिट कर दी है, आपकी टेस्ट डेट ये है, आपको इस डेट को ये वाला टेस्ट देने आना है, आपको इस तारीख को ये वाला टेस्ट देने आना है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है आइल्स के लिए। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा आइल्स का, जितने स्टेप्स हमने डिस्कस किए कि आइल्स कोई इंग्लिश इंप्रूवमेंट का कोर्स नहीं है बल्कि इंग्लिश एग्जामिन का कोर्स है और डिफरेंट चीज़ें आइल्स में आती हैं। आइल्स क्या है, कितनी टाइप्स हैं, आइल्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, किन किन एरियाज़ को चेक किया जाता है, आइल्स में रजिस्टर कैसे करना है अपने आप को, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिए कमेंट्स में और कमेंट ज़रूर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सी यू अगेन, ऑलराइट, स्टे हेल्दी एवरीवन, बाय।